श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति शिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त भक्तवृंद श्रोतृवृंद मातृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम सब लोग बड़े भाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें व्यास पूजा का बड़ा ही सुंदर महोत्सव जो श्री वास जी के घर में मनाया गया उसका वर्णन आया। किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु जी के गले में ही माला डाल दी, फिर महाप्रभु ने अपने आप को नित्यानंद प्रभु की महिमा दिखाने के लिए बलदेव प्रभु के रूप में प्रकट किया और मदिरा मदलाओ करके मदिरा जो वो गंगा जी का घड़ा एक भर के लाए थे उसको पिया और उसके बाद महाप्रभु ने मत्थ होकर के नृत्य किया। तो इस तरह से बड़ा ही सुंदर जो है महाप्रभु ने षडभुज रूप में दर्शन दिखाए सबको, जिसमें बड़े ही सुंदर तरीके से सारा वर्णन हुआ महाप्रभु की कैसे ये पूरी व्यास पूजा हुई श्री वास जी के आंगन में। अब क्या है, अब आगे वर्णन आ रहा था कि ये सारा कुछ देख रहे हैं महाप्रभु ने भक्ति योग को प्रकाशित किया, भक्तों के सहित फिर स्थिर हो गए और फिर महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और सबको संबोधित करके कहा, किनको कहा, श्री वास जी को कहा महाप्रभु ने व्यास पूजा के सब नैवेद्य को शीघ्र ही ले आओ, क्योंकि घर में बहुत सारा नैवेद्य भी उन्होंने रखा था। तो उन्होंने श्री वास जी ने सारी सामग्री ला करके महाप्रभु को दे दी और प्रभु उस सारी सामग्री को अपने हाथों से स्वयं बांटने लगे सबको। तो महाप्रभु के हाथ से प्रसाद पाकर सब लोग आनंद से उसे खाने लगे। देखिए, कभी भी हमें अगर सीनियर वैष्णव कुछ देते हैं तो उसको लेना चाहिए। एक बार ऐसे ही पंगत लग रही थी तो हमारे सीनियर वैष्णव कोई परिवेशन करने लगे, वो बांटने लगे बाल्टी उठा के। तो जो हमारे जैसे बच्चे बैठे थे वहां पर उनको संकोच हुआ बहुत, तो मैंने जाकर परमेश्वर प्रभु जी से प्रार्थना की, प्रभु जी देखिए कितना बुरा लग रहा है मुझे कि वो सीनियर वैष्णव वो बाल्टी उठा करके परिवेशन करने लगे। तो प्रभु जी कहते ये सौभाग्य होता है, वैसे तो हमें ही सेवा करनी चाहिए, जो छोटा है उसको ही सेवा करनी चाहिए, लेकिन अगर कभी अकस्मात कोई सीनियर वैष्णव बीच में आकर प्रसाद बांटने लगे, परिवेशन करने लगे, तो उसमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए, उनके हाथ से लेकर के खाना चाहिए, इससे भक्ति बढ़ती है। तो महाप्रभु अपने हाथ से सबको प्रसाद दे रहे हैं तो सब उसको लेकर के बड़े आनंद से प्रसाद को पाने लगे। अब बता रहे हैं कि घर के जितने भी मनुष्य थे, किनके घर के भीतर, श्री वास जी के घर के, सबको बुलाकर प्रभु जी ने अपने हाथों से प्रसाद दिया। वो बता रहे जिस प्रसाद को पाकर ब्रह्मा आदि भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, ब्रह्मा जी भी तरसते हैं और सौभाग्यशाली समझते हैं अगर मिल जाए, उसी प्रसाद को वैष्णव के दास दासी जन भी पा रहे हैं। मतलब श्रीवास जी के घर में कोई सफाई करने वाली भी आती होगी, कोई कूड़ा करकट उठाने वाली भी आती होगी, कहते वो दास दासी वैष्णव के जो हैं, जो सेवा करते हैं, उनको भी वो प्रसाद मिल गया जिस प्रसाद को ब्रह्मा जी भी पाकर सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप। तो यह सब जितना भी आनंद श्रीवास जी के घर में हुआ उसके कारण कहते श्रीवास जी के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। कौन लिख रहा है ये? श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ग्रंथकार कह रहे हैं कि इतना सुंदर जो हो रहा है ये आनंद श्रीवास जी घर में, तो श्रीवास जी का भाग्य क्या कोई वर्णन करेगा, क्या उनका भाग्य है। और इस प्रकार के अनेकों दिन अलग अलग प्रकार से विभिन्न प्रकार के आनंद नवद्वीप में होते रहे हैं। कभी व्यास पूजा है, कभी कोई हरियाली तीज है, कभी कोई उत्सव है, सब सारा दिन कोई आज अक्षय तृतीया है जी, या कल चंदन यात्रा है, ऐसे अलग अलग प्रकार के नवद्वीप में उत्सव होते रहे और सारा दिन आनंद बढ़ता रहा। लेकिन उस आनंद को बोले सब लोग नहीं जानते थे। कौन जानते थे? बोले वही लोग जानते थे जिनको महाप्रभु जनाना चाहते हैं, या फिर वही लोग जानते थे जो भक्त हैं। जो अभक्त हैं, पाषंडी हैं, कुतर्की हैं, प्रतिष्ठाकामी हैं, उन लोगों को कभी भी पता नहीं चलता था कि ये आनंद बढ़ रहा है। ये बात अभी भी ऐसे ही घटित हो रही है। आज भी कुछ लोग तो शुद्ध भक्तों का संग करके भक्ति के आनंद में मगन है,
और आज भी बहुत लोग हैं जो संसार में रहते हुए कष्ट पा रहे हैं। कई लोग हैं बहुत माला करते हैं लेकिन कष्ट पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में आनंद नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है भक्त जो भजन है वो दो तरह का होता है, सासंग भजन और अनासंग भजन। अनासंग भजन किसको बोलते हैं? इसके लिए बोला गया कोटि जन्म में यदि कोई करे नाम संकीर्तन तबे नहीं पाए कृष्ण प्रेम धन। अगर करोड़ों जन्मों तक भी कोई नाम संकीर्तन करता रहे, कृष्ण नाम जप करता रहे, तब भी उसको कृष्ण प्रेम धन प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्यों लिखा है ऐसे? क्यों बोला? बोले अपराध प्रचुर मात्रा में है इसीलिए। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि एक नाम जपा और आनंदित हो गया, थोड़ा सा जाकर के धाम में वास किया, संतों का संग किया तो भक्ति बढ़ गई। तो इसके लिए ये बोला गया उसका भजन कैसा हो रहा है? जिसके साथ आनंद आ रहा है इसके जीवन में, उसका भजन हो रहा है सासंग भजन, जिसमें भजन के प्रति, भजनीय वस्तु के प्रति, भजन के प्रति आसक्ति है। और एक होता है अनासंग भजन, माला चल रही है, ध्यान कहीं और है, हर समय होता है ऐसे, ठीक है, लेकिन हर समय ही ऐसे होता रहे, कभी माला करने के प्रति आग्रह ही ना हो, तो इसका मतलब अनासंग भजन है। हाँ, सुबह माला करके आनंद आए, दिन में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ऐसे हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ही अनासंग भजन है, सिर्फ संख्या पूरी करनी है, तो वो अनासंग भजन कहलाएगा। तो इसीलिए बता रहे हैं कि नवद्वीप में तो बहुत लोग रह रहे हैं, इतना आनंद बढ़ रहा है नवद्वीप में, लेकिन सब लोग इसको जानते नहीं थे। इसी प्रकार अभी भी वृंदावन में कितने लोग आ रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, लेकिन क्या सबको वो आनंद मिल रहा है? नहीं मिल रहा, सबको वो आनंद नहीं मिल रहा। अगर सबको वो आनंद मिल जाए तो यहाँ का वातावरण ही अलग हो जाए। तो इसीलिए ये बोला जाएगा कि भैया जो साधु संग में है, जो भजन में सीरियस हैं, जिनकी पीछे सुकृति बहुत ज्यादा बलवान है, वही लोग भजन में आगे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे को भी दे सकते हैं। आगे ये ग्रंथकार यहाँ पर पंचम अध्याय का या चतुर्थ अध्याय का समापन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। अब आगे पंचम अध्याय शुरू होता है, चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ यहाँ पर मध्य लीला का। अब यहाँ पर सबसे पहले जय ध्वनि दे रहे हैं, जय जय जत गोर चप्तर किंकर गौर चंद्र किंकर जय श्री परमानंद पुरी जीवन, जय दामोदर स्वरूप प्राणधन, जय श्री रूप सनातन प्रिय महाशय, जय जगदीश गोपीनाथ हरे हृदय। क्या कह रहे हैं कि जगत के जीवन श्री गौरचंद्र की जय हो, जय हो। आप मेरे हृदय पर अपने श्री चरण प्रदान करें। ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं जगत मंगल विश्वम्भर की जय हो, जय हो। श्री परमानंदपुरी के जीवन स्वरूप प्रभु की जय हो, दामोदर स्वरूप के प्राणधन की जय हो, रूप सनातन के प्रिय महाशय की जय हो, जगदीश गोपीनाथ के हृदय स्वरूप प्रभु की जय हो, द्वारपाल गोविंद के नाथ की जय हो, जय हो। हे प्रभु जीवों के प्रति शुभ दृष्टि कीजिए। इस प्रकार बता रहे हैं कि नित्यानंद के साथ श्री गौरचंद्र भक्तों को लेकर संकीर्तन महोत्सव करने लगे। अब महाप्रभु पहले दुखी थे कि सारे भक्त तो मिल गए, नित्यानंद प्रभु नहीं मिले। अब बड़ा सौभाग्य हो गया, नित्यानंद प्रभु भी आ मिले हैं नवद्वीप में। तो अब वो नित्यानंद प्रभु को लेकर के महाप्रभु बहुत आनंद से कीर्तन करने लगे। अब रोज ही कीर्तन होता था। तो बता रहे हैं अब इस मध्याखंड में अद्वैत के आगमन का और उन्होंने जिस प्रकार से महाप्रभु के दर्शन किए, यह प्रसंग सुनो। अभी तक क्या सुना था हमने? अद्वैताचार्य जी ने एक बार तो महाप्रभु की पूजा कर दी थी अलक्षित रूप से, जबकि महाप्रभु जी आवेश में थे तो पता नहीं चला था। और लेकिन सब कर करा के महाप्रभु को छोड़ करके अद्वैताचार्य जी शांतिपुर चले गए थे। बोलते थे अगर ये मेरे प्रभु हैं तो मुझको पहचानेंगे, परीक्षा लूंगा मैं। तो महाप्रभु को छोड़ करके अद्वैताचार्य जी शांतिपुर में जाकर के बस गए थे अपने पुराने घर में, जहाँ पे उनका घर था शांतिपुर में। आज भी अद्वैताचार्य जी का घर है शांतिपुर में। तो बता रहे हैं अब महाप्रभु तो एक दो बार बोले भी थे कि वो नाड़ा छुप गया है जाकर के शांतिपुर में, मेरी परीक्षा लेना चाहता है, ऐसे बोलते थे महाप्रभु, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता था। अब बता रहे हैं एक दिन महाप्रभु ने ईश्वर आवेश में महाप्रभु पूर्णानंद में मगन होकर रामाई को आदेश दिया, रामाई तुम अद्वैत के घर जाओ और उनको मेरे प्रकाश का संवाद सुनाओ। ये रामाई कौन है? ये श्रीवास पंडित जी के भाई हैं रामाई पंडित। ये 4-5 भाई हैं जो बड़ी सेवा करते थे, महाप्रभु के बड़े भक्त थे। इनमें श्रीवास जी तो बहुत ही बड़े भक्त थे। महाप्रभु के परिकरों में पंचतत्व में इनका नाम आता है, जो नारद जी के अवतार हैं श्रीवास जी। तो रमाई पंडित श्रीवास जी के भाई को महाप्रभु ने आदेश दिया कि जाकर के अद्वैताचार्य जी के घर में जाओ शांतिपुर में और उनको मेरे प्रकाश के बारे में बताओ कि महाप्रभु कृष्ण ही चैतन्य प्रभु महाप्रभु बन के आ गए हैं। तो बता रहे हैं महाप्रभु की उनसे कहना कि जिनको प्रकट करने के लिए आपने बहुत सारी आराधना की है, जिनके लिए आपने बहुत सारे उपवास किए, आपके वे ही प्रभु अब आकर प्रकट हो गए हैं।
भक्ति योग का दान करने के लिए उनका आविर्भाव हुआ है, आप शीघ्र आकर स्वयं उपस्थित हो जाइए। मतलब महाप्रभु ने अब सबको बोल दिया एक तरह से, खुलेआम ही बोलते हैं, ईश्वरावेश में है ना, बोलते हैं उनको कहना कि जाकर कि जिसके लिए तुमने आराधना की, जिसके लिए तुमने व्रत किए, तपस्याएं की, वो प्रभु प्रकट हो गए हैं और भक्ति योग का दान करने के लिए आविर्भाव हुआ है, आप जाकर के दर्शन करो, आनंद लो, आनंद प्रदान करो। तो बता रहे हैं अब कि जाकर एकांत में उनको नित्यानंद के आगमन का समाचार भी दे देना कि नित्यानंद प्रभु भी आ मिले हैं उनके साथ, और उसके साथ ही जो तुमने देखा है वह सब कहना कि जब नित्यानंद प्रभु आए थे तो कैसे महाप्रभु का मिलन हुआ था नित्यानंद प्रभु से। तो महाप्रभु कह रहे हैं वो सारी बात भी बता देना उनको। बता रहे हैं उनको मेरी पूजा के सब उपहार लेकर स्त्री सहित शीघ्र यहाँ आने के लिए कहना। बता रहे हैं उनको क्या कहना कि मेरी पूजा करनी है, इसलिए सारे उपहार लेके आ जाओ। श्रीवास पंडित जी के छोटे भाई रमाई पंडित महाप्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके उसी समय हरि हरि स्मरण करते हुए चल पड़े। रमाई पंडित जी कहाँ की चल पड़े? नवद्वीप से शांतिपुर की ओर, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 20-22 किलोमीटर होगा। अब बता रहे रमाई आनंद में ऐसे विवल होकर चले जा रहे थे कि मार्ग का भी ध्यान ही नहीं रहा, फिर भी चैतन्य महाप्रभु के आदेश को लेकर के वहां पहुंच ही गए। मतलब यहाँ बता रहे हैं कि रमाई पंडित तो भक्त हैं और भक्ति में सराबोर हैं पूरे, और वो इतने आनंद में उनको यही नहीं पता कि वो सही रास्ते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी वो वहां श्री अद्वैताचार्य जी के घर शांतिपुर कैसे पहुंच गए? क्योंकि महाप्रभु का आदेश है। तो आदेश है तो इसीलिए वो यहाँ पर कई प्रकार की चीजें आती हैं, जैसे बताया जाता है कि कृपा रूपी वायु महाप्रभु की उनको लेकर के चली गई, या कोई अलक्षित रूप से किसी शक्ति ने साथ दिया। मतलब भक्त तो हर समय भगवान की प्रोटेक्शन में या उनके द्वारा बोला जाता है त्वा अभिगुप्ता विचरंती निर्भया, कि वो भक्त जो है भगवान के वो हर समय विचरण करते हैं निर्भय होकर के, तो उनको कभी कोई चिंता होती ही नहीं है। अब रमाई पंडित तो आनंद में मगन है कि वाह अद्वैताचार्य जी भी यहाँ मिलेंगे, तो इस आनंद में विवल होकर जा रहे हैं, तो उनको रास्ते का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन महाप्रभु का आदेश था इसीलिए सही जगह पहुंच गए। तो रमाई पंडित जी ने अद्वैताचार्य जी को जाकर नमस्कार किया, और आनंद इतना था कि मुख से बोल ही नहीं पा रहे। अब अद्वैताचार्य कोई साधारण तो नहीं है, महाविष्णु जी और शिव जी के सदाशिव के मिलित तनु है। सर्वज्ञ अद्वैताचार्य जी सारा कुछ भक्ति योग के प्रवाह से पहले ही जान गए थे कि मेरे प्रभु का आदेश आया है। तो रमाई को पंडित को देख हंसते हुए बोले, मालूम होता है कि मुझको लिवा लाने के लिए तुमको आदेश हुआ है। रमाई पंडित हाथ जोड़कर बोले, अब आप तो सब जान ही गए हैं, अतः शीघ्र चलिए। तब तो अद्वैताचार्य जी आनंद में विह्वल हो गए। मतलब अब क्या हो गया, महाप्रभु का आदेश मिल गया ना, उन्होंने कहा था देखता हूँ मेरे प्रभु मुझे पहचानते हैं कि नहीं, तो ये रिक्शा तो वो पास कर गए। अब यहाँ पर कह रहे हैं अद्वैताचार्य आनंद में विह्वल हो गए, ज्ञान ही नहीं रहा कि शरीर कहाँ है, आनंद में बिल्कुल जैसे पागल हो जाता है कोई व्यक्ति। अब बता रहे हैं यहाँ पर ग्रंथकार की अद्वैताचार्य जी के गंभीर चरित्र को कौन समझ सकता है, सब कुछ जानते हुए भी विचित्र विचित्र बातें करने लगे। अब जानबूझ के महाप्रभु के विषय में कुछ कुछ बोलेंगे। यहाँ पे अद्वैताचार्य जी बोलते हैं, अद्वैताचार्य कि मनुष्यों के बीच में ये गोसाई अर्थात ईश्वर कहाँ से आ गए? किसको बोल रहे हैं? रमाई पंडित को। अच्छा तुम कहते भगवान का अवतार हुआ है, अरे मनुष्यों के बीच में अवतार कहाँ हो गया? कौन से शास्त्र में यह लिखा हुआ है कि वे नदिया में अवतीर्ण होंगे? हैं बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है? भागवत में तो नहीं लिखा। मेरी भक्ति, मेरे वैराग्य और मेरे अध्यात्म ज्ञान के बारे में तेरे भाई श्रीनिवास को पूरी जानकारी है। बता रहे हैं कि तेरा भाई जो श्रीनिवास है उसको सारी जानकारी है मेरी भक्ति, मेरे वैराग्य और मेरे ज्ञान के बारे में। कौन कह रहे हैं? अद्वैताचार्य। तो अब अद्वैताचार्य के चरित्र को रमाई से अद्वैत के चरित्र को रमाई से पूछा, कहिए कहिए रमाई पंडित किस कारण से तुम्हारा यहाँ आना हुआ? अद्वैताचार्य जी पूछ रहे हैं रमाई पंडित को, बताओ किस कारण से आया हुआ। अब यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि अद्वैताचार्य जी प्रेम में मत्त हैं, लेकिन इस चीज को सुनकर के कोई सोच सकता है कि अद्वैताचार्य जी तो कटाक्ष कर रहे हैं या वो श्रद्धावान नहीं है, लेकिन नहीं, यह बता रहे हैं अद्वैताचार्य जी का चरित्र अगाध है, ऐसा अगाध है कि जो तो सुकृतिशाली है उनके लिए तो मंगलदायी है, जो दुष्कृति से संपूर्ण है वो उनके सारे मंगल कार्यों में रुकावट खड़ी कर देगा। ये अद्वैताचार्य जी का ऐसा चरित्र है, क्योंकि जो दुष्कृतिवान है वो उल्टा देखेगा, तो इसीलिए ऐसा होगा। फिर अद्वैत प्रभु ने फिर रमाई पंडित से एक बार दोबारा पूछा, कहिए कहिए रमाई पंडित किस कारण से अचानक तुम्हारा यहाँ आना हुआ, क्यों आए हो? जब रमाई पंडित ने देखा कि अद्वैताचार्य तो अब शांत चित्त हो गए हैं, तब वे रोते हुए कहने लगे, जिनके लिए आपने बहुत से आंसू बहाए हैं, जिनके लिए आपने बहुत सारी आराधनाएं की हैं और जिनके लिए आपने बहुत सारे उपवास किए, उन्हीं प्रभु ने आपके लिए अपने आप को प्रकाशित कर दिया है। भक्ति योग का दान करने के लिए उनका आगमन हुआ है, इसीलिए आपको उनके साथ मिलने की आज्ञा हुई है। विधि के अनुसार षडंग पूजा के लिए जरूरी सामग्री लेकर अपनी पत्नी के साथ आप वहां पर चलिए। कौन कह रहे हैं?
श्री रमाई पंडित श्रीवास जी के भाई कह रहे हैं अद्वैताचार्य जी को कि षडंग पूजा का सारा सामान लेकर के चलिए, प्रभु की आज्ञा है कि आकर मेरी पूजा करो। श्रीमन महाप्रभु की द्वितीय देह स्वरूप तथा आपके जीवन सर्वस्व नित्यानंद प्रभु भी वहां आ गए हैं। आप ही उनको भली प्रकार जानते हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। यदि मेरा भाग्य होगा तो मैं आप सबको एक साथ दर्शन करूंगा। कौन कह रहे हैं? श्री रमाई पंडित कह रहे हैं कि मेरा तो भाग्य होगा कि मैं एक तरफ महाप्रभु बैठे हैं स्वयं कृष्ण, एक तरफ महाविष्णु और सदाशिव के मिलित तनु अद्वैताचार्य जी बैठे हैं, अर्थात सदाशिव और महाविष्णु बैठे हैं, और दूसरी तरफ नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु बैठे हैं। तो अगर तीनों को ऐसे में एक साथ दर्शन करूंगा तो मेरा बड़ा भाग्य होगा, ऐसे बोल रहे हैं। अब बता रहे हैं कि यहाँ पर टीका बता रहे हैं श्री भक्ति सरस्वती प्रभुपाद जी कि षडंग पूजा क्या होती है। बोलते हैं अर्चन मार्ग में षडंग पूजा होती है पूजा का जल, आसन, वस्त्र, दीप, अन्न और तांबूल, ये अर्चन मार्ग के षडंग हैं। इसके द्वारा भगवान की पूजा की है, इसको षडंग उपचार कहते हैं, षडंग विधि कहते हैं पूजा की। और बता रहे हैं गोबर, गोमूत्र, दही, दूध, घी और गोरोचन, ये भी मांगलिक षडंग है। ये मंगलमय कोई मंगलिक कार्य हो तो उसमें षडंग ये यूज किए जाते हैं। और बता रहे हैं भक्तों के षडंग क्या है, भजन मार्ग के षडंग क्या है। षडंग शरणागति प्रणिपात, प्रणाम करना, झुक करके वैष्णव को स्तवन करना, उनकी स्तुति करना, सर्व कर्मार्पण, उनको सब कुछ अर्पण कर देना अर्थात हाथ खड़े कर देना, परिचर्या अर्थात उनकी पूजा करना, चरण स्मरण करना और कथा श्रवण, ये भजन मार्ग के षडंग हैं। इसको याद रखना चाहिए। प्रणिपात, स्तवन, सर्वकर्मार्पण, परिचर्या, चरण स्मरण और कथा श्रवण। जब तक कोई व्यक्ति, कोई भी साधक गुरु और वैष्णव के लिए, हरि के लिए सब कुछ नहीं करता, प्रणिपात नहीं करता, स्तुति नहीं करता वैष्णव की, ठाकुर जी की या अपने गुरुदेव की, उनको सर्वकर्मार्पण नहीं करता, परिचर्या नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता, चरण स्मरण नहीं करता उनके, और कथा श्रवण नहीं करता, तो वो भजन मार्ग के अंगों का पालन नहीं कर रहा माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भजन में आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला अंग क्या है, वैष्णव को देखते ही प्रणाम। ठाकुर जी के विग्रह के आगे कभी भी सर उठा के नहीं जाना चाहिए, सर झुका करके प्रणाम करके फिर निकलो। अगर आप वृंदावन में रहते हो या कहीं ऐसी जगह रहते हो जहाँ बहुत सारे मंदिर हैं और आप परिक्रमा कर रहे हो, तो रास्ते में तो बार बार मंदिर आएंगे, तो उस समय आप क्या करोगे, माला छोड़ करके जगह जगह प्रणाम करोगे तो माला नहीं होगी। तो इसीलिए नियम है, हाथ में माला रखो, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर दो बस। तो लेकिन नीचे नहीं झुकना, क्योंकि माला हाथ में लेकर के नीचे झुक करके जमीन को टच करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, उसके लिए तो फिर माला छोड़नी ही पड़ेगी। तो इसीलिए इस प्रकार से हमें वैष्णव का आदर करते हुए, गुरु का आदर करते हुए, हरि का प्रणिपात करते हुए फिर आगे भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। अब बता रहे हैं कि जब रमाई पंडित के मुख से यह समाचार सुना ना अद्वैताचार्य जी ने, तो दोनों हाथ उठाकर ऊपर रोने लगे, आनंद के साथ रोते होते मूर्छित से हो गए और देखकर सारे विस्मित हो गए। थोड़ी देर में फिर उनको बाह्य ज्ञान हुआ तो बोलने लगे उठते ही, ले आया ले आया ले आया, मैं अपने प्रभु को ले आया। देखो कितना आनंद हो रहा है अद्वैताचार्य जी को, कह रहे हैं मैं अपने प्रभु को ले आया। ये कहकर हुंकार करने लगे, मेरे लिए प्रभु वैकुंठ छोड़कर आ गए। ऐसा कहते हुए भूमि पर गिरकर रोने लगे। क्योंकि अद्वैताचार्य जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, उन्होंने एक दिन जब पाषंडियों के बाणों से दिग्ध होकर सारे भक्त जो अद्वैताचार्य जी कराकर पास आकर रोए थे शाम को, तो अद्वैताचार्य जी ने दोनों भुजा उठाकर कहा था कि अगर भगवान अवतार नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, चार भुजा लेकर के धारण करके सारे पाषंडियों का नाश कर दूंगा। ये अद्वैताचार्य जी ने तब घोषणा की थी। और फिर तुलसी दल और जल लेकर के रोज आराधना करते थे प्रभु की, प्रभु को पुकारते थे, तो उनके पुकारने के कारण ही प्रभु आए हैं। अब बता रहे हैं यहाँ पर जो अद्वैताचार्य जी की पत्नी है सीता देवी, वो भी प्रभु के प्रागट्य का समाचार सुनकर आनंद से रोने लगी, क्योंकि वो भी बड़ी भक्त हैं। अद्वैताचार्य जी के पुत्र हैं अच्युतानंद, वो बड़े ही भक्त हुए। अद्वैताचार्य जी के पुत्र हैं जो अभी बालक ही थे, वो भी बार बार रोए जा रहे हैं। अद्वैताचार्य अद्वैत पत्नी और अपने पुत्र के साथ मिलकर रो रही थी, उनकी मतलब बच्चे की माँ और उनके पुत्र अच्युतानंद जी, और चारों ओर से सब सेवक भी उनको घेर करके, जितने अद्वैताचार्य जी के घर में सेवक थे, सेविकाएं थी, सब रोने लगे। किसी को भी अपने प्राय का ज्ञान ही नहीं रहा, कौन किस दिशा में रो रहा है इसका किसी को भी कुछ समय पता ही नहीं था। अब बता रहे अद्वैताचार्य जी का भवन क्या हो गया, कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हो गए। क्योंकि सभी लोग इसीलिए नहीं रो रहे कि किसी को मारा है या कोई नुकसान हो गया, प्रेम के कारण आनंद से अश्रु आ रहे हैं। कृष्ण भक्ति की ये महिमा है। तो बता रहे हैं कि उनका घर क्या हो गया, कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हो गया। क्या सुंदर उपमा दी है, कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हो जाना घर का वातावरण।
इस तरह से घर में कीर्तन होना चाहिए, सबको मिलकर के कीर्तन करना चाहिए, कथा करनी चाहिए, इस तरह का आवेश होना चाहिए कि सारा घर कृष्णमय हो जाए, कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। तो अद्वैताचार्य जी का घर ऐसे ही हो गया। ये तभी हो सकता है जब हम शुद्ध वैष्णव का संग करते हैं और निष्कपट होकर के भगवान को अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। तभी जाकर के अपने आप ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा कि घर का वातावरण क्या हो जाएगा, कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा। अब बता रहे हैं अद्वैताचार्य स्वयं को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल हो गए। तो भावावेश में होकर निरंतर अपने शरीर को हिलाए जा रहे हैं। इतना आनंद बढ़ रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ फट जाएगा। इस तरह से अद्वैताचार्य जी को आनंद आ रहा है। किसके बारे में चिंता करके? अपने प्रभु के बारे में सोच सोच के। बड़े ही प्रसन्न है अद्वैताचार्य जी, क्योंकि अभी जिस चीज के लिए वो आए थे वो पूरी हो गई है। आकर रमाई पंडित जी ने बता दिया कि आपके प्रभु प्रकट हो गए जिनके लिए आपने आराधना की थी, अब आप चलो। तो अद्वैताचार्य जी ने फिर एक बार रमाई से प्रश्न किया कि मेरे लिए प्रभु ने क्या आज्ञा भेजी है। तो रमाई ने उत्तर दिया, शीरा चले जाने के लिए आज्ञा भेजी, और कोई आज्ञा नहीं भेजी। तो अद्वैताचार्य जी ने कहा, सुनो रमाई पंडित, यदि वे मेरे प्रभु हैं तो वो मुझे तभी विश्वास होगा जब वे अपना ऐश्वर्य मुझे दिखाएंगे और अपने श्री चरण को उठाकर मेरे मस्तक पर रख देंगे। यह बात मैं तुमसे एकदम सत्य कह रहा हूं कि मैं तभी यह समझूंगा कि मेरे प्राणनाथ हैं। कि कब समझूंगा? कुछ ऐश्वर्य दिखाएं मुझे अपना और मेरे सर पे अपने चरण रख दे, तब मैं मानूंगा कि वो मेरे प्रभु हैं। तो रमाई ने कहा कि मैं क्या कहूं प्रभु, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? यदि मेरे भाग्य में होगा तो मैं भी अपनी आंखों से यह सब देखूंगा। जो आपकी इच्छा है प्रभु वह तो उनकी भी है। हे प्रभु, आपके ही निमित्त यह अवतार हुआ है। कौन कह रहे हैं? रमाई पंडित, कि आपके कारण तो अवतार हुआ है। मैं क्या बोलूंगा कि वो आपके सर पर अपने चरण रख दें, या मैं थोड़ी बोल सकता हूं। मैं तो, मेरी अगर भाग्य में होगा तो मैं भी ये सब देखूंगा। तो रमाई की बात सुनकर अद्वैताचार्य जी बड़े ही प्रसन्न हुए। शुभ यात्रा के लिए तैयारी करने लगे। श्री अद्वैताचार्य जी अपनी पत्नी से बोले कि तुम सावधानी के साथ पूजा के लिए सारी जरूरी सामग्री जो है सारा जानती हो तो ले लो आप, और पूजा की विधि के अनुरूप सुगंध, माला, धूप, वस्त्र, दूध, दही, सुंदर नवनीत अर्थात मक्खन, कपूर, पान इत्यादि समस्त आवश्यक सामग्रियों को लेकर वो चल पड़ी। अद्वैताचार्य जी की पत्नी अद्वैत महाप्रभु भी पत्नी के साथ चल दिए और रमाई पंडित से मना कर दिया कि तुम जाकर के इस विषय में किसी कुछ कहना मत, मतलब मैं आ गया हूं नवदीप में, ये बोलना मत। क्योंकि अद्वैताचार्य जी अब क्या करेंगे, नंदनाचार्य जी के घर में छुपेंगे। तो कहते तुम जाकर, वो बोले फिर मैं जाके क्या बोलूंगा? रमाई पंडित बोले, तो बोले तुम जाकर कह देना कि आचार्य नहीं आए। अब देखते हैं कि प्रभु मेरे क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था ना मैं अपने प्रभु का ऐश्वर्य देखना चाहता हूं। अभी भी अद्वैताचार्य जी कहते हैं कि मैं ऐश्वर्य देखना चाहता हूं, कि अगर वो मेरे प्रभु हैं तो मुझे ढूंढ लेंगे, अंतर्यामी है। तो अब बता रहे हैं कि देखें तब मेरे प्रभु क्या कहते हैं जब आप कहोगे कि आचार्य तो आए नहीं। मैं कहते नंदाचार्य जी के घर में गुप्त भाव से रहूंगा और तुम कह देना कि वे नहीं आए हैं। किसको बोल रहे हैं? रमाई पंडित को। प्रभु विश्वम्भर तो सबके हृदय में विराजमान है। अद्वैत का अभिप्राय उन्होंने अपने मन में जान लिया। आचार्य आए हुए हैं यह जानकर महाप्रभु उसी समय श्री वास पंडित के घर की ओर चल पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जितने भी परकर भक्त थे महाप्रभु के, उसी समय आकर के प्रभु की इच्छा से वहां सब मिल गए। किनको मिल गए? श्रीवास जी के घर में आकर प्रभु जी को मिल गए, महाप्रभु को। और सभी यह समझ गए कि प्रभु का चित्त भावावेश में है, इसीलिए सारे मौन और शंकित थे कि पता नहीं प्रभु क्या करने वाले हैं। अब बता रहे देवताओं के स्वामी तीदश राय प्रभु विश्वम्भर हुंकार करते हुए विष्णु सिंहासन पर चढ़कर बैठ गए और बार बार कहने लगे, नाड़ा आ रहा है, नाड़ा आ रहा है, नाड़ा मेरी ठकुराई देखना चाहता है। देखो कौन बोल रहे हैं? महाप्रभु। नाड़ा अर्थात जी को बोल रहे हैं। प्रभु के हर संकेत को नित्यानंद प्रभु तो जानते हैं। प्रभु का इंगित समझकर उन्होंने जो था वो किया, और गदाधर भी संकेत को समझते हुए कपूर युक्त पान प्रदान किया। उपस्थित सारे जन जितने भी लोग थे उस समय जिसकी सेवा की आवश्यकता थी उसे पूरा करने लगे। कुछ स्तुति पाठ करने लगे, कुछ सेवा में मगन हो गए। और उसी समय वहां रमाई पंडित जी दृष्टिगोचर हुए। जब ये सब लीला चल रही है, श्रीवास जी के घर में सारे भक्त इकट्ठे हो चुके हैं। उसी समय महाप्रभु ने तो पहले ये कहा था वो मेरी ठकुराई देखना चाहता है, तो फिर बैठे हैं प्रभु और यहाँ बता रहे सब लोग अपनी अपनी सेवा में मगन है। उसी समय रमाई पंडित जी आ गए, मतलब रमाई पंडित जी को देखा महाप्रभु ने। क्यों, कौन है ये रमाई पंडित? जिनको भेजा था महाप्रभु ने कि जाकर के लेके आओ अद्वैताचार्य को। तो रमाई कुछ कहते उससे पहले ही प्रभु बोले। क्यों बोले? क्योंकि उनको पता है कि अभी रमाई पंडित दुविधा में है। क्यों, क्या दुविधा में है? अगर रमाई पंडित ये बोल देते हैं कि अद्वैताचार्य जी आ गए हैं, वो नंदनाचार्य जी के घर में छुप गए हैं, अगर ये सारी सीधी बात बोल देते हैं तो यहां पर क्या होता है, ये बोलने से
अद्वैताचार्य जी के प्रति उनका अपराध वो मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि अद्वैताचार्य जी ने उनको ये आज्ञा नहीं दी, उनको ये बोला कि तुम जाकर बोल देना अद्वैत नहीं आए। लेकिन अब यहाँ पर अगर ये बोल देते हैं आकर रमाई पंडित सीधा ही कि अद्वैताचार्य जी ने जैसे बोला कि वो तो आए नहीं, यद्यपि वो छुपे हुए हैं, तो यहाँ पर फिर वो मान रहे हैं कि मेरा भगवान के सामने झूठ बोलना हो जाएगा, ये भी अपराध है। इसीलिए भक्त को भगवान कभी दुविधा में नहीं डालते। इसीलिए रमाई पंडित कुछ बोले, क्योंकि वो तो सोच रहे थे क्या बोलूंगा, इससे उससे पहले ही प्रभु बोले मेरी परीक्षा करने के लिए नाड़ा ने तुमको भेजा है, मतलब मेरी परीक्षा लेना चाहता है, छुप के बैठ गया है, नाड़ा आ रहा है। ऐसा कहकर प्रभु अपना मस्तक हिलाने लगे और कहने लगे कि जानते हुए भी नाड़ा हमेशा मेरी परीक्षा करता है, कि जानता है मुझे फिर भी मेरी परीक्षा करता है। अब भी नंदनाचार्य जी के घर में परीक्षा करता है, और नंदनाचार्य जी के घर में नाड़ा ने तुम्हें मेरी परीक्षा के लिए भेजा है रहकर, स्वयं तो नंदनाचार्य जी के घर में छुप गए और तुम्हें भेज दिया मेरी परीक्षा लेने के लिए। अब जहां पर महाप्रभु बोलते हैं तुम जाकर शीघ्र उनको यहाँ ले आओ, और यह मैं अपने प्रसन्न श्री मुख से तुम्हें कह रहा हूँ। किसको बोल रहे हैं? रमाई पंडित को, कि जाके उनको लेके आओ और उनको बोल देना कि मैं जानता हूँ। तो रमाई पंडित आनंद में पुनः चल पड़े और उन्होंने देखा कि सारा अद्वैताचार्य जी को घर में, नंदनाचार्य जी के घर में अद्वैताचार्य जी यहाँ छुपे हुए थे, जाकर के सारा वृत्तांत सुना दिया। सारा को सुनकर अद्वैताचार्य जी आनंद में मगन हो गए और प्रभु के पास चले आए। इस तरह से उनका जो संकल्प था वह पूरा हो गया। संकल्प क्या था? कि मैं कुछ ऐश्वर्य देखना चाहता हूँ, लेकिन दूसरा था कि मेरे सर पे अपने चरण रखें, तो वो देखते हैं कब होगा। अब दूर से दंडवत करते हुए और स्तुति पढ़ते हुए अपनी पत्नी के साथ निर्भय पद प्राप्त करके प्रभु के सामने आ गए और अखिल ब्रह्मांड भर के में विलक्षण का आदित्य रूप और वेश का दर्शन करने लगे कि भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। पूरे ब्रह्मांड में, अखिल ब्रह्मांडों में भी विलक्षण है, मतलब ऐसा कोई है नहीं, इतने सुंदर है प्रभु। वैसे स्वरूप का दर्शन करने लगे अद्वैताचार्य जी। और फिर क्या हुआ? कहां पे आ गए? श्रीवास जी के घर में। उसके बाद बता रहे हैं कि उन्होंने देखा कि अपने सुंदर लावण्य से कोटि कंदर्पों को भी जीतने वाले प्रभु का ज्योतिर्मय स्वर्ण जैसा सुंदर क्लेवर है, कि बड़े ही सुंदर हैं, करोड़ों कामदेव को जो जीत सकते हैं। और कोटि कोटि चंद्रमाओं के ठाकुर अपने प्रसन्न वदन सहित जिस तरह से विराजित हैं, बैठे थे महाप्रभु विष्णु सिंहासन पर, वो सारा देखा। उससे प्रतीत होता है कि वे अद्वैत के प्रति अत्यंत दयावान हैं, बड़े ऐसे बैठे हैं, इतने प्रसन्न चित्त हैं, से पता लग रहा है कि अद्वैताचार्य जी के प्रति बड़े ही दयावान है प्रभु। और दिव्य कंचन स्तंभों से भी अधिक मनोहर दोनों भुजाएं रत्न चटित दिव्य अलंकारों से सजी हुई हैं। यहाँ पर भगवान की वेशभूषा का बड़ा सुंदर वर्णन आ रहा है कि किस प्रकार के अलंकार भगवान ने धारण किए हैं। और कह रहे फिर क्या है? वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ महामणि शोभित है, और कानों में मकराकृत कुंडल सहित गले में वैजंती माला शोभा दे रही है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप भगवान का। और बता रहे कोटि महासूर्यों के तेज से भी आगे बढ़कर उनका अंतहीन तेज है। इतना सुंदर तेज, मतलब तेज क्या निकल रहा है, इससे करोड़ों सूर्योदय हो गए हों। और कहते हैं रमा देवी उनके चरण कमलों की सेवा कर रही हैं, लक्ष्मी जी चरणों में बैठी हैं, और अनंत देव मस्तक के ऊपर छत्र धारण किए हुए हैं। अनंत देव कौन है? बलदेव प्रभु। ये क्या करते हैं? 10 रूप धारण करके भगवान की सेवा करते हैं। छत्र, पादुका, शैया, उपाधान, वसन, आराम, आवास, यज्ञ, सूत्र, सिंहासन। तो ये अनंत देव उनकी पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार से ये महाप्रभु के स्वरूप का वर्णन है। अभी समय हो गया है, आगे की कथा हम अगली बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।